हेलो बच्चों, मैं हूं जय सिंह परिहार और आज का सेशन है क्लास 9th स्टूडेंट के लिए और टॉपिक है नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से हमको करना है, कॉपी पेन लेके आपको बैठना है और ये वीडियो हम आराम से कंप्लीट करेंगे, कोई इशू नहीं है। आज का सेशन जाने वाला है थोड़ा सा फ्लैशबैक में, क्योंकि एनसीईआरटी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपने जो क्लास 8 तक पढ़ा है उसको आप रिफ्रेश कर लें। इसके लिए स्पेशली उसने एक एक्सरसाइज डेडिकेट करी है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आज हम ये सीखने वाले हैं नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन में डिफरेंट नंबर्स क्या होने वाले हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे नंबर फाइंड आउट करते हैं, ये सारा कुछ हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, तो बच्चों ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या होती है? सेंटर में 0 होता है। अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमको कुछ पॉजिटिव नंबर्स दिखते हैं 1 2 3 लाइक दैट, एंड इफ वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट व्हाट वी विल फाइंड, वी विल गेट नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 लाइक दैट। क्लास 8 में आप एडिशनल क्या देख चुके हैं? नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स भी आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 1/4 1/2। अगर आप 0 से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं -1/3, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये सारा कुछ आप क्लास 8 तक सीख चुके हैं। मैंने आपको एक लुक दिया। नंबर लाइन के बारे में एक और ख़ास बात बच्चों क्या होती है? द मोर यू मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ द नंबर लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है कि नंबर लाइन में आप अगर राइट की तरफ मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके, अगर आप नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, द मोर यू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ ए नंबर डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीजेस। ओके, दिस इज जस्ट अ पॉइंट। नाउ अभी हम ये देखते हैं नंबर लाइन में बच्चों नंबर होते कैसे कैसे हैं। अभी हमने देखा 0 से अगर हम राइट में चलते हैं तो हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं 1 2 3 लाइक दैट, इन्फिनिटी तक मिलते हैं। इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और इन्हें हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल N से। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दें तो हम उनको होल नंबर्स बोलते हैं एंड डिनोटेड बाय कैपिटल W। इतना आप जानते हैं। अगर हम इन होल नंबर्स पे कुछ नेगेटिव नंबर्स, इनफैक्ट नॉट कुछ, अगर हम इन्फिनिटी तक एक सीरीज ऐड कर दें नेगेटिव नंबर्स की तो हम इनको इंटीजर्स बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है, इंटीजर्स तक अभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आई हैं। ये अपने आप में सारे नंबर्स इंटीजर से कंप्लीट नंबर होते हैं। 1 2 3 -5 -6 -7 -100, कुछ इस तरीके से 1.1 1.2 1.3 ऐसे इंटीजर्स नहीं होते हैं। वो क्या बच्चों नंबर होते हैं? वो होते हैं रेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वो इरेशनल नंबर भी कुछ होते हैं, रियल नंबर्स भी होते हैं, वो बाद में आएंगे। लेकिन अभी हम रेशनल नंबर तक अपने आप को कन्फाइन करते हैं। तो रेशनल नंबर्स के बारे में बेटा हम क्या डेफिनेशन रखते हैं? हम रखते हैं एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, then we can say this is a rational number। जैसे P/Q, okay, P and Q are integers means P can be 1 -1 +2 anything, Q can be 3 14 -12 anything like that। 1/0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर आप 0/1 रखेंगे, इन दोनों में से आपसे पूछता है कोई कि इनमें से रेशनल नंबर कौन है, तो आप इसको बोलेंगे ये है और ये नहीं है। इतनी सी बेसिक सी बात है। किसी भी रेशनल नंबर में, किसी भी फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को बच्चों 0 नहीं रख सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? जैसे 1/3 -2/3। सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, 1 2 -3। इनको हम P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं। सबके नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 रख दीजिए,
जीरो भी एक रेशनल नंबर है, पी अपान क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। पी एंड क्यू मैंने क्या बताया होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, +1 -1 +12 -12, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। जीरो भी एक इंटीजर्स है। इनफैक्ट तो आपने क्या समझा बच्चों, सारे के सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। इतनी बात आप पहले समझ लीजिए। उसके बाद हम डेसिमल वैल्यूज पे चलेंगे। 1/3 ये ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर आप इसको कंप्लीट सोल्यूशन इसका ढूंढेंगे तो कुछ डेसिमल में आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 0.33 समथिंग लाइक दैट। 2/5 इसकी भी वैल्यू डेसिमल में आएगी। ये कंप्लीट इंटीजर नहीं है, मींस कंप्लीट वैल्यू अगर आप इसकी फाइंड आउट करेंगे तो ये कुछ डेसिमल में आएगी। इस वजह से ये क्या है, ये कंप्लीट रेशनल नंबर है। फ्रैक्शनल वैल्यूज इसमें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। 14/7 ये भी एक रेशनल नंबर है। -13/5 ये भी एक रेशनल नंबर है। इतनी बात आप समझ गए। बाकी 0 अगर न्यूमरेटर में है तो एक रेशनल नंबर है। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। 13/0 अगर आपसे कोई पूछता है रेशनल नंबर है क्या, नहीं है, आपका आंसर क्या होगा, क्यों कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी रेशनल नंबर का। डिनोमिनेटर हम 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है, इस वजह से हम कभी भी डिनोमिनेटर किसी रेशनल नंबर का बच्चों 0 नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला, एक दूसरा पॉइंट आप देखिए, यहां पर बोला गया है रेशनल नंबर्स का नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोलता हूं 1/2 एक रेशनल नंबर है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। P/Q के फॉर्म में है, इंटीजर है, इंटीजर है। यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होने का मतलब क्या है, इसके कई इक्विवेलेंट्स हम बना सकते हैं। मान लीजिए 1/2 से मैं 1/2 को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फ्रैक्शन में कुछ फर्क पड़ता है क्या, ये तो 2/4 हो गया। अगर आप सॉल्व करेंगे फिर से 1/2, मीन्स किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना तो आप जानते हैं। मैं 1/2 न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, वैल्यू मेरी आ गई 3:6। तो ये सारे क्या हो गए, 1:2 के इक्विवेलेंट्स हो गए। इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट्स। तो एक पॉइंट ये निकल के आता है कि रेशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है क्यों, क्योंकि किसी रेशनल नंबर को मैं 1/2 लिख सकता हूं, किसी को मैं 2/4 लिख सकता हूं, इसी रेशनल नंबर को मैं 3/6 लिख सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैं 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको 5/10 लिख सकता हूं। इस वजह से इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स 1/2। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए 1/2 लिया है। किसी भी रेशनल नंबर को आप यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। आप उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करके उसका इक्विवेलेंट तैयार कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट, दैट्स वाई नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज पॉसिबल। इतनी बात आप समझ गए। अभी प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चों, अगर मेरे को 1/2 को नंबर लाइन में पुटअप करना है, नंबर लाइन ये होती है, आप समझते हैं, इधर -1 -2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को अगर यहाँ नंबर लाइन में 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, कहीं 1 और 0 और 1 के बीच में फॉल करेगा। आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है बच्चों, तो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में कहीं फॉल करेगा। अभी मेरे को इनमें से किसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये मेरे को कैसे पता चलेगा, मेरे को पता चलेगा, मेरे को ये देखना है कि ये जितने भी इक्विवेलेंट्स हैं, जितने भी इक्विवेलेंट्स आपको दिए गए, इनमें से को प्राइम नंबर कौन से हैं। तो को प्राइम क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूं बच्चों क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिफ्रेशर है आपके लिए। हाँ, तो को प्राइम क्या होते हैं, मान लीजिए मैं 2 और 4 दो नंबर लेता हूं।
यहां पर मैंने लिया 1 and 2, होगा क्या, इनके फैक्टर्स हम निकालते हैं। 1 and 2 के फैक्टर्स आएंगे 1 and 2, ओके। 4 के फैक्टर्स हम निकालेंगे 1 2 2 1, सारे फैक्टर्स में कॉमन होता है। यहाँ क्या है, 1 के फैक्टर 1, केवल 1। 2 के फैक्टर हम निकालेंगे 1 2, ठीक है। अभी हम 3 और 6 की बात करते हैं। इसके फैक्टर्स क्या है, 1 and 3। इसके फैक्टर क्या है, 1 2 and 3। फैक्टर्स निकालना आपको आता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका अगर हम देखें, उनके जो फैक्टर्स हमने निकाले हुए हैं, फैक्टर्स में कॉमन केवल और केवल अगर 1 है तो हम बोलेंगे वो दो नंबर आपस में को प्राइम है। तो इनमें से को प्राइम आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ आप देख रहे हो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, यहाँ पे केवल 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो इन 3 नंबर्स के सेट में बच्चों को प्राइम कौन सा हुआ, 1 and 2 हुआ। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ऐसा ही एक को प्राइम अगर मैं देखूं 3 और 5, ये दो नंबर अगर मैं देखूं, इसका फैक्टर 1 and 3, इसका फैक्टर 1 5, कॉमन फैक्टर क्या हुए 1। इस वजह से हम बोल सकते हैं 3 और 5 भी आपस में को प्राइम है। आप बात समझ पा रहे हैं, को प्राइम क्या हुए, ऐसे दो नंबर्स जिनके अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं और उनके फैक्टर्स में केवल और केवल 1 कॉमन है तो हम उनको को प्राइम बोलेंगे। तो नंबर लाइन में अगर एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसके बहुत सारे इक्विवेलेंट्स आपको दिए हुए हैं, मींस 1/2 के इक्विवेलेंट्स मैंने आपको अभी निकाल के दिखाए जितने सारे, उनमें से नंबर लाइन में हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 को करेंगे। क्यों, क्योंकि 1/2, 1 और 2 आपस में को प्राइम है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक। अभी हम आगे चलते हैं। क्या रहा है, ओके। सो लास्ट पॉइंट just read out once. We choose to represent rational numbers p and q on number line as co-prime for all its equivalents. 1/2 मैंने लिया था, उसके इक्विवेलेंट्स बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अगर नंबर लाइन पे किसी को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसको लेंगे, हम उस नंबर को लेंगे जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हैं, को प्राइम है। वो मैंने आपको समझा दिया को प्राइम क्या होते हैं, ये भी आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया। अभी क्या है बच्चों, अभी है रिप्रेजेंटिंग अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग ए रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, अभी हम ये सीखने वाले हैं। दूसरा हम क्या सीखने वाले हैं, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर्स किस प्रकार से निकालते हैं, हम ये भी देखेंगे। कितने निकाल सकते हैं, हम ये भी देखने वाले हैं। तो आइए बोर्ड में चलते हैं। ओके, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं पहले तो। दिस इज सेंटर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, समथिंग लाइक दैट। इन लेफ्ट ऑफ दिस इज -1, -2, this is -3, and this, and your line has gone up to infinity at both the ends. Okay, now suppose मैं आपसे बोलता हूँ 2:3, एक रेशनल नंबर है 2:3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर मैं ले लेता हूँ -13/5। ओके, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, ठीक है बच्चों। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर आप देखिए कैसा नंबर है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों मैं बोल पा रहा हूं इनको प्रॉपर और इम्प्रॉपर? न्यूमरेटर, if numerator is less than denominator, then we will say that this fraction is proper. Okay, if numerator is greater than denominator, then this number is improper. प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, लेस देन 1। क्यों आती है? न्यूमरेटर अगर बच्चों डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमेशा वैल्यू 1 से कम आने वाली है। इतना तो आपको कंफर्म होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट होना है तो आप कैसे करेंगे? आप तुरंत बोल देंगे 0 से 1 के बीच में फॉल करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप?
अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू तो 1 से कम आने वाली है। अगर 1 से कम आने वाली है तो 0 से 1 के बीच में फॉल करेगा। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कहाँ फॉल करेगा? 0 से -1 के बीच में फॉल करेगा। इतनी बात आप समझे तो प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व। अभी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। साइन को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए साइन को आप भूल जाइए। अभी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस फॉर्म में और कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है। 13/5 को मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 2:3/5। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 13/5 को हम 2:3/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या होता है इसका? 2 + 3/5 मिक्स फ्रैक्शन, यही तो होता है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? समथिंग फुल इंटीजर आपको 2 दिख रहा है और जो प्लस के बाद आपको दिख रहा है वो फिर से एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 3:5 पे फोकस कीजिए। मिक्स फ्रैक्शन यही तो होता है। तो अगर हमें 13/5 को बच्चों रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो हम क्या करेंगे? जो हमें यहां दिख रहा है फुल इंटीजर, उतनी वैल्यू हम पूरी चलेंगे। लेकिन ये नंबर नेगेटिव था तो हम 0 से लेफ्ट में चलेंगे। इतना आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। कितना पूरा चलना है? मिक्स फ्रैक्शन में हमें 2 मिला तो 2 डिवीजन तो हमें पूरे चले आना है। 3/5 अगला एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन मींस किसी यूनिट इंटीजर के बीच में इसकी वैल्यू 1 से कम आने वाली है। मतलब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर 3/5 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कहीं फॉल करने वाली है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये पूरा 13/5 जो एक फ्रैक्शन है ये कहां फॉल करेगा? ये कहीं -2 और -3 के बीच में फॉल करेगा। ठीक है, ये एक रफ आइडिया था जो मैंने आपको इसलिए दे दिया कि बच्चों आपको देखो फ्रैक्शन देखते ही पहले तो पता चलना चाहिए, फ्रैक्शन देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये कहां आने वाला है। एग्जैक्टली कैसे करते हैं ये हम अब देखते हैं। एग्जैक्ट डिवीजन हम कैसे करते हैं ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? चलो, -2/3 माइनस नहीं है, ये वाला प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, अभी 2/3 के डिवीजन हम कैसे करते हैं? डिवीजन मींस कि पहले हम डिनोमिनेटर को देख करके किसी यूनिट इंटीजर्स के बीच में कितने डिवीजन करेंगे ये देखेंगे। फिर न्यूमरेटर को देख करके हमें स्टेप्स कैसे अडॉप्ट करते हैं हम ये देखेंगे। तो डिनोमिनेटर बच्चों हमको हमेशा ये बताता है कि एवरी यूनिट इंटीजर के बीच में आपको कितने पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो 2/3 को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप करेंगे क्या? पॉजिटिव है तो आपको 0 से राइट में जाना है। डिनोमिनेटर आपको बताएगा कि हर यूनिट इंटीजर के आपको कितने पार्ट करने हैं, 1 2 3। आपको लगता है कि ये नंबर 1 से आगे फॉल कर सकता है तो आप फिर से कर लीजिए 1 2 3। अगले यूनिट इंटीजर के बीच में डिवीजन मींस 1 और 2 के बीच में। आपको लगता है और आगे जा सकता है तो आप 2 से 3 के बीच में भी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि ये एक बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, इस वजह से आपका काम यहीं पे चल जाएगा। अभी आपने क्या किया? डिनोमिनेटर देख करके उतने पार्ट कर लिए जितना आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। 3 दिया हुआ है, मैंने 3 पार्ट कर लिए, 1 2 3। न्यूमरेटर आपको बताता है मेरे को ऐसे कितने स्टेप्स चलने हैं, क्योंकि हर एक स्टेप कितना बता रहा है? 1/3 1/3 1/3। सब की वैल्यू, हर एक डिवीजन की वैल्यू 1/3 है। तो एक डिवीजन की वैल्यू 1/3 हो गई, 2 डिवीजन की वैल्यू 2/3 हो गई, खत्म हो गई बात। और इसको आप मार्क कर देंगे, मीन्स 0 से 1 के बीच में जो आपका सेकंड कट है, सेकंड डिवीजन है, इसकी वैल्यू 2/3 होगी। मेरी बात आप समझे? डिनोमिनेटर मैंने देखा, डिनोमिनेटर देख के मैंने उतने कट कर लिए यूनिट इंटीजर 0 1 के बीच में। ठीक है, न्यूमरेटर देख करके मैंने उतने स्टेप्स फॉलो कर लिए, 1 और 2, 2। न्यूमरेटर की वैल्यू 2 है, मैंने 2 स्टेप फॉलो किए और ये हो गई हमारी वैल्यू 2/3 की। आप समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है,
अभी -13/5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने अभी रफली देख लिया था, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू कहीं 2 और 3 के बीच में फॉल करेगी। चूंकि माइनस साइन लगा हुआ इसलिए हमें लेफ्ट में जाना है। लेकिन एग्जैक्टली हम कैसे करेंगे, हमने डिनोमिनेटर देखा कितना है, 5 है। मीन्स हर एक यूनिट इंटीजर मीन्स 0 से -1 के बीच में कितने डिवीजन, कितने कट करने हैं मेरे को, 5 करने, 1 2 3 4 5। इतनी बात आप समझे, 1 2 3 4 5 मैंने कर लिए, 1 2 3 4 5। हर एक यूनिट इंटीजर्स के बीच में मैंने 0 से -1 के बीच में 5 कर लिए, -1 से -2 के बीच में 5 कर लिए, -2 से -3 के बीच में मैंने 5 कर लिए। आप मेरी बात समझे, ठीक। अभी न्यूमरेटर में मैंने चेक किया 13, मेरे को ऐसे 13 डिवीजन्स पे मूव करना है लेफ्ट की तरफ। पहला डिवीजन है मेरा -1/5, दूसरा हो गया -2/5, तीसरा हो गया मेरा -3/5, चौथा हो गया -4/5, ये आ गए हम -5/5 पे, मीन्स -1 पे। ये हो गया -6/5, फिर हम आ गए -7/5, -8/5, -9/5, -10/5। मतलब हम 2 पे आ गए। हमें कहां तक मूव करना है, 13 तक। अगेन -11/5, -12/5, और ये हमारा जो नंबर है दिस इज -13/5। आप समझ पा रहे हैं, वैल्यू कहां फॉल करी, 2 और 3 के बीच में, बिटवीन 2 and 3। 13/5 विच इज इन माइनस विल फॉल बिटवीन 2 and 3। आप समझ पाए, ठीक है। तो ऐसे हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस में। इतनी बात आप समझ पाए। हमने किया क्या बच्चों, हमको पहले ये देखना है डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर हमको ये बता देता है कि आपको हर एक यूनिट इंटीजर्स के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं, कितने डिवीजन करने हैं। न्यूमरेटर आपको ये बता देता है आपको ऐसे कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया रिप्रेजेंटिंग ए रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अभी हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स, किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम किस प्रकार से निकालते हैं, हम किन मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो वो हम देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1/2 एंड 3/2, 2 मैंने आपको रेशनल नंबर दे दिए। इनके बीच में मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को आप 5 रेशनल नंबर निकाल के दे दो। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, तो होता क्या है, अगर हम इनको देखें गौर से, 1/2, 3/2, एक रेशनल नंबर 2/2 हमको दिख रहा है क्लियर कट, आप देख पा रहे हैं 2/2 हमको केवल दिख रहा है। बाकी क्या इसके अलावा रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, उसका तरीका क्या है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। आपने क्या पढ़ा था, डिनोमिनेटर हमको पहले सेम करना होता है बच्चों। इस मेथड को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट मेथड, ओके। डिनोमिनेटर को हमें बराबर करना होता है, पहला स्टेप हमारा ये हो जाएगा। फिर हम ये देखेंगे हमें कितने नंबर हमें इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में निकालने हैं। जितने निकालने हैं उसके लिए हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने न्यूमरेटर चेक किया 1 3 है, हमें निकालने हैं 5। इनके बीच में डिफरेंस है केवल 1 का, इनफैक्ट 2 का। अगर 2 का है तो क्या होगा, एक ही रेशनल नंबर निकलेगा 2/2 क्लियरली। वैसे होते कितने हैं, होते इन्फिनिटी हैं, निकालते कैसे हैं ये हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको 5 रेशनल नंबर अगर निकालने हैं तो आप, अच्छा तरीका ये है कि उससे एक ज़्यादा 6 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है। 6 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन को हमें बैलेंस रखना है। वैल्यू क्या आ गई 6/12, इधर कितनी आ गई 18/12। अभी आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस 6, 7/12 एक होगा, 8/12 एक होगा, 9/12 एक होगा, 10/12 एक होगा, 13/12 एक होगा, 14/12 एक होगा, 16/12 एक होगा, 17/12 होगा। इतने सारे आ गए, कोई भी 5 लिख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आप किसी भी नंबर का कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये चेक करना है कि आपको जितने नंबर निकालने हैं, मान लीजिए आपको 20 नंबर निकालने होते हैं इन दोनों के बीच में,
तो आपको अपना दिमाग यूज करना है। मेरे को कितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें, मैं 10 का कर देता मल्टीप्लाई, आप समझ पा रहे हैं, मैं 10 का कर देता 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30। पर्पज क्या है, मेरे को डिनोमिनेटर बस सेम रखना है। अभी देखो 10 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 20, मतलब 11/20 एक नंबर हो गया, 12/20 हो गया, 13/20 हो गया, 14/20 हो गया। आप समझ पा रहे हैं, कितने सारे रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने चाहिए उतने ले लीजिए। अगर आपसे बोल देता मेरे को 70 रेशनल नंबर चाहिए, आप क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी 100, यहाँ पे कितनी आ गई 200, यहाँ कितनी आ गई 300, नीचे हो गया 200। आप देखिए न्यूमरेटर के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 200 का आ गया, मतलब 101/200 से आप काउंटिंग शुरू कीजिए एंड 299/200 तक चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपसे इनके बीच में बोल दे 1000 रेशनल नंबर निकालो, उसी रेशियो में आप मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते चले जाएंगे। कि इन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इस तरीके से आप कितने भी नंबर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर मेथड से हम बच्चों कब नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, जब हमें बड़ी मात्रा में 6, 7, 10, 20, 25 इस तरीके के रेशनल नंबर्स अगर हमको फाइंड आउट करने होते हैं कि इन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में, तो हम डिनोमिनेटर मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। के बीच में मैंने आपको अभी दिखाया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आप कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो मतलब रिजल्ट क्या निकला कि इन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम काउंटलेस रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है बच्चों, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। एवरेज मेथड में बच्चों होता क्या है, हमने क्या देखा था, अगर मान लीजिए 4 और 6 मैंने ऐसे ही दो नंबर ले लिए, इनका एवरेज हम निकालते थे। कैसे निकालते थे, इन दो नंबर्स को हम ऐड कर देते थे, 4 + 6। ये नंबर हैं कितने, 2 हैं, 2 से डिवाइड कर देते थे। वैल्यू क्या आई 10/2 5 आई। अभी ध्यान से देखिए 5 कहाँ फॉल कर रहा है, 5 4 से ज़्यादा है, 6 से कम है, बीच में फॉल कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब भी हम दो नंबर का कभी भी हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा उन दो नंबर्स के बीच में फॉल करता है। ओके, तो हम इस प्रॉपर्टी को एक नंबर पे और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 3 और 7, अभी हम इनका एवरेज निकालें 3 और 7 का, तो क्या होगा 3 + 7 अपॉन नंबर कितने हैं 2, वैल्यू क्या आई 10/2 5। आपने देखा 5 कहाँ फॉल कर रहा है, 3 से ज़्यादा है, 7 से कम है, दोनों के बीच में फॉल कर रहा है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं बच्चों। अगर हमें बोला जा रहा है रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कुछ निकालने हैं, तो अगर हमको कोई दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो हम इस मेथड का यूज़ करके हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें 1 और 2 रेशनल नंबर हैं, दो रेशनल नंबर है ना, P/Q के फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इस मेथड से, दोनों को ऐड किया, कितने नंबर हैं 2 नंबर हैं, वैल्यू क्या आई 3:2। 3:2 बेटा कहाँ फॉल करेगा, 1 और 2 के बीच में फॉल करेगा। हमने 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लिया। ठीक है, अभी इन्होंने बोला मान लो 1 और 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालो, मैंने अभी एक निकाला है। ठीक है, अभी मेरे को 2 और निकालने, तो मैं क्या करता हूं 1 और 3/2, इन दोनों के बीच में मैं एक रेशनल नंबर और निकाल लेता हूं इसी मेथड से। 1 + 3/2 मैंने ऐड किया, कितने नंबर हैं 2, सॉल्व कर लिया इसको, 5/2 नीचे 1:2। समझ पा रहे हैं ना आप, मैंने पहले इसको सॉल्व किया 5/2, ये 2 डिवीजन में है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये किसके डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, इसकी वैल्यू आई 5/4। तो 5/4 यहाँ फॉल करेगा, सॉरी 5/4, कहने का मतलब यहाँ आ गया 5/4। अभी मेरे को एक नंबर और निकालना है, तो मैं इसी मेथड को यूज़ करके इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल सकता हूँ। कैसे, 3:2 + 2
नंबर कितने हैं 2, एवरेज निकाल रहा हूँ सिंपल, आप समझ पा रहे हैं। मैंने पहले इनको सॉल्व किया, क्या ही वैल्यू 3 4 7/2 इंटू ये डिवीजन मैंने मल्टीप्लाई में किया, ये आई 7/4। कहने का मतलब क्या है, एक नंबर था पहले 1, फिर आया 5/4, 3/2, ये आ गया 7/4 और 2। अभी मेरे को 3 नंबर मिल गए, ये बोल रहे हैं 4, किन्हीं दो के बीच में आप एक और नंबर निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। मेरे ख्याल से आप कर पाएंगे, बहुत आसान सा काम है। ऐसे ही आपके पास नंबर आते जाएंगे, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में एवरेज मेथड से भी आप निकालेंगे, एक एक करके नंबर आते जाएंगे। जो भी आते जाएंगे आप फिर किन्हीं दो के बीच में फिर से सेम मेथड यूज़ करके ये सीरीज़ आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। काउंटलेस रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया बच्चों एवरेज मेथड, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक मेथड हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर मेथड। डिनोमिनेटर मेथड में क्या होता है, हम डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं पहले, इक्वल करने के बाद में हम न्यूमरेटर चेक करते हैं, न्यूमरेटर के बीच में हम उतने नंबर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जितने हमको चाहिए। बहुत आसान है, लेकिन उस मेथड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा नंबर्स निकालने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्क्रीन पे आते हैं और एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और ये सेशन फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सा आपसे ये पूछ रहा है कि 0 ए रेशनल नंबर है क्या, 0 एक रेशनल नंबर है क्या, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स। मैंने आपको पहले बताया 0 एक रेशनल नंबर है, यस। इसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अरे भाई 0 है तो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं ना, दैट्स वाई 0 इज अ रेशनल नंबर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में आपको कितने बच्चों निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। 6 निकालने, 3 and 4 क्या है, ये खुद में भी रेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था 6 रेशनल नंबर निकालने, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बोला था जितने निकालने हैं उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दो। तो 3 into 7 1 into 7, यहाँ 4 into 7 1 into 7। आप समझ पा रहे हैं ना, मेरे को 6 निकालना है 3 and 4 के बीच में, 6 निकालने हैं। तो मैंने बताया सिंपल, आप कितने भी कर सकते हैं, आप 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, 11 का कीजिए, 12 का कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम जो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट इज 7। ओके, तो ये क्या आया 21/7, ये क्या आया 28/7। आप देख रहे हैं ना मैं फोकस कहाँ कर रहा हूँ, मेरे को डिनोमिनेटर जरूर सेम रखना है। तो आपको क्या होगा बच्चों, आपको वैल्यूज निकालने में परेशानी नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं 21/7, 28/7, कितने नंबर आपको दिख रहे हैं 21 के बाद, 22/7, 23/7, 24/7 से लेकर के 27/7 तक, और ये आपके नंबर्स हो गए 3 and 4 के बीच में। इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया मेरे ख्याल से। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अभी आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन, कहाँ 3/5 एंड 4/5। कितने निकालने हैं बच्चों, 5 निकालने हैं। तो आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए। ये आ गया 18/30, इधर आ गया 24/30, ठीक है। और आप बीच में देख लीजिए बेटा 19/30, 20/30, 21/30, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं जो आपके इन दोनों नंबर्स के बीच में फॉल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं भाई, चलो और जूम कर देते हैं आपके लिए। स्टेटमेंट बच्चों ध्यान दो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये क्या कह रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ध्यान से समझो, ये स्टेटमेंट थ्योरेटिकल जो स्टेटमेंट्स आते हैं इन पे आपको फोकस करना है, इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4,
होल नंबर क्या होते हैं अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर दें, ठीक है, बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो होल नंबर आप देखो बच्चों, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में फॉल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको क्या बताया होते हैं, 0 1 2 3 4। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो और सारे नेगेटिव नंबर्स, ओके, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। और ये कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अगर मैं बोलूं -5 होल नंबर है क्या, -5 एक इंटीजर है। अगर सारे इंटीजर्स को होल नंबर होना है बच्चों, तो -5 -6 सारे माइनस वैल्यूज को भी होल नंबर हो जाना चाहिए, जबकि होल नंबर बोलता है नहीं, मेरे को केवल पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए और जीरो चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये फॉल्स है। एवरी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 एंड 1 2 3 4 समथिंग अप टू इन्फिनिटी। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, रेशनल नंबर भी ऐसे हो सकते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1:2, 1/2 एक होल नंबर है क्या, चूंकि ये डेसिमल में वैल्यू आने वाली है, इस वजह से ये रेशनल नंबर 1/2 एक होल नंबर नहीं है। अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर की बात कर दूं, -3 की बात कर दूं, -3 क्या है, -3 एक इंटीजर है, लेकिन एक रेशनल नंबर भी है -3, तो ये भी एक होल नंबर नहीं है। -2/7 की बात कर दूं, किसी भी माइनस नंबर की बात कर दूं, तो वो होल नंबर नहीं हो सकता। इस वजह से बच्चों एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 1.1। और इसके बाद में जो हमारा अगला सेशन आने वाला है, इसमें हम ये देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो था ये अभी तक फ्लैश में था, ये आप पहले क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, आपके लिए रिफ्रेशल था, इस वजह से मैंने जल्दी करवाया। अगला जो सेशन आने वाला है इर्रेशनल का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर देखिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।